हेलो बच्चों। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये यूपी बोर्ड, खासकर उन बच्चों के लिए जो 10th क्लास में यूपी बोर्ड से हैं हिंदी मीडियम में। तो मैं हिंदी मीडियम में आपके लिए जो भी 10th क्लास का मैथ का जितना भी सिलेबस रहेगा वो एक सीरीज के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट मैथ मिल जाएगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद उसके टेस्ट को, क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट मैथ देखने के लिए, ठीक है ना, सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक के थ्रू आप तुरंत शेयर कर दीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम भी सही से, अच्छे से, मन से आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस अपलोड कर सकूंगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद, जो आपका चैप्टर अध्याय 2 है, चैप्टर 2 है, वो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, जो आपका है बहुपद, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बहुपद। बहुपद चैप्टर में क्या है हम लोग देखेंगे, बहुपद जो समीकरण होते हैं वो हमारे किस तरह से हम उन्हें पहचानेंगे, बहुपद पहचानने का तरीका क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले बहुपद होते किस टाइप के हैं, हम कोई एक समीकरण को ले लेते हैं और उसके हिसाब से किसको क्या बोला जाता है हम पहले उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर एक बहुपद के उदाहरण देख लेंगे जिसके थ्रू आपको मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक है। और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लेते हैं पहला आपका पी ऑफ एक्स इक्वल, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो बच्चे इसमें जो ए बी सी और एक्स, जो एक्स है बेटा, एक्स जहां जहां एक्स है उसे आप क्या बोलोगे, चर, एक्स को आप चर बोलोगे। और ए कॉमा बी कॉमा सी ये बच्चे आपको के लिए हो जाएगा क्या, अचर, ये आपका होता है अचर, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, और बच्चे इनको बोलते हैं कांस्टेंट। ये बेटा हमारे कांस्टेंट्स बोले जाते हैं, क्लियर है। तो जो अब बात आती है बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे। तो बहुपद को बेटा पहचानने से पहले आप याद करेंगे कि आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सब प्राकृतिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर आपके होते हैं और होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपकी जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या देखेंगे बच्चे क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... तो बच्चे ये हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं का इसमें क्या रोल प्ले है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, वेरिएबल हमारा चर क्या होता है, जो नंबर हमारा सेल दिखता है वो हमारा क्या है, ये x हमारा क्या है, चर है, वेरिएबल है। और ए बी सी जो इनटू में है वो हमारे क्या है बेटा, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। समझ में आया। अब बात आती है कि कुछ बहुपद जो हम देंगे अभी और उनको पहचानेंगे कैसे। तो याद रखना बेटा, चर की घात, चर की घात, घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए बेटा। इसके अलावा अगर जो घात है, घात चर की जो घात है, अगर चर की घात आपकी भिन्न हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है ना, भिन्न हो गई या नेगेटिव हो गई या दशमलव में हो गई, तो हम उसे बेटा बहुपद नहीं कह पाएंगे। किसी भी समीकरण को बहुपद होने के लिए जो भी समीकरण दे रखी है उसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर पूर्ण संख्या वो नहीं है तो समझ लेना बेटा वो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। तो कुछ हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, उसके थ्रू अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप नोट करते चले, ठीक है बेटा, आप वीडियो को रोक के नोट करते चले और वीडियो को साथ में शेयर भी करते चले। वीडियो को वायरल कर दीजिए एकदम से। विनय सर यूपी 75 अकेडमी
ठीक है ना, यूपी 75 एकेडमी, ठीक है ना, लाइन सफारी, ठीक है ना। तो देखेंगे उदाहरण उदाहरण के तौर पे हम लोग कुछ समीकरण ले लेते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल 5x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। दूसरा उदाहरण है p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 2। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा आपका 2x प्लस 3√3। फिर है बेटा आपके सामने अंडर x स्क्वायर प्लस √5x, रूट के अंदर 5x प्लस 7। p ऑफ, जरूरी नहीं x ही हो, p भी हो सकता है, s भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ हो सकता है। जैसे p ऑफ t इक्वल 3/8t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t प्लस √7, ठीक है ना। तो और देखते हैं p ऑफ s ले लीजिए, s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर। तो बेटा इन्हें चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, चेक करिएगा। तो हमने क्या कहा था बेटा, जो चर हो, चर, इसमें चर x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे s है, ठीक है। तो चर की घात चेक करिएगा, चर की घात जो है वो आप चेक करिएगा। यहाँ पे चर की घात, अच्छा घात सब, अब बात यहाँ ये आती है कि घात क्या होती है। तो घात बेटा होता है चर होता है, चर की जो उच्चतम मान होता है डिग्री पे, ठीक है ना, जो जिसे डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम डिग्री, तो वो हमारी घात कहलाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे जो घात है, यहाँ पे घात कितना है 3, यहाँ पे घात कितना है 2, यहाँ पे घात कितना है बच्चे 1, और यहाँ पे घात x की पावर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे घात कितना है 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसे हम आगे बताएंगे आपको। तो फिलहाल में देखा आपने कि ये हमारा बहुपद है बेटा, ये आपका बहुपद निकला, बिल्कुल निकला। ये वाला चेक करिए। तो बेटा जब इसे जरा सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x की पावर, बेटा यहाँ पे x का कितना 1, ऊपर जाएगा तो -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे, जैसे 1/x की घात a है, तो ये x की घात क्या हो जाता है -1। हर से अंश से हर जाने पे घात का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, आपने देखा कि यहाँ तो घात 2 है, बट यहाँ घात क्या हुई निगेटिव। ये घात निगेटिव होने की वजह से ये आपका बहुपद नहीं होगा, और बहुपद को बेटा कहते हैं क्या, पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इधर आ जाइए, तो बेटा यहाँ पे √3 पे लगा है, 3 एक क्या है कांस्टेंट नंबर, इनटू में 1 तो हो सकता है ना, जिसे हम क्या लिख सकते हैं x पावर 0। तो यहाँ पे हमने देखा x पावर कितना है 1, तो बेटा ये आपका बहुपद हो जाएगा। इसे चेक करिए, तो ये x की पावर 2 है, और बेटा जो ये रूट के अंदर 5x है, ये क्या होगा 5 की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। तो यहाँ से x की घात है वो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, तो इसलिए ये भी हमारा एक बहुपद नहीं है। इसे चेक करिए, तो 3/8 फ्रैक्शन नंबर, ये तो कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और रूट में भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, आगे देखेंगे। तो यहाँ से t की पावर, t की घात 3 है, t की घात 2 है, t की घात 1 है, यहाँ पे t की घात 0 हो जाएगा, तो ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। ये वाला चेक करिए, तो p ऑफ s क्या है, s स्क्वायर। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करो, s स्क्वायर प्लस s ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बेटा आप नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखते हैं बहुपद होते किस टाइप के हैं, ठीक है। तो आप इसे जल्दी से वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। तो आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट करते चलिएगा, नोट करने से ही कुछ मिलने वाला है। तो हम देखते हैं बच्चे कि बहुपद होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं, ठीक है। बहुपद को हम लोग पहचानते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, क्लियर है। तो जो
बहुपद होते हैं बेटा, पहला होता है आपका एकांक, एकांक बहुपद, सॉरी इसे शून्य, पहला शून्य बहुपद ले रहे आप, शून्य, शून्य कह सकते हैं, शून्य बहुपद, शून्य कह दीजिए, शून्य बहुपद, ठीक है, जिसे आप कहते हो बच्चे क्या, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसे बच्चे आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री, तो फर्स्ट हमारा होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, ये इस तरह से होता है, p ऑफ x इक्वल a और इंटू x की घात 0, तो ये 0 ही डिसाइड करता है कि कितना घात का बहुपद है, ठीक है, तो ये 0 घात का बहुपद है। तो यहां से देख सकते हैं, और जो x की घात है ये p ऑफ x इक्वल a, और बेटा ये x घात की वैल्यू क्या होती है, x घात 0 की वैल्यू 1। तो कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट टर्म, महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो क्या है, आपको कहीं लिखा मिल जाए एनी नंबर टू द घात टू द पावर 1, 0, इसकी वैल्यू याद रखना 1 होती है। और दूसरा, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर और बटे में 0 हो जाए, तो बेटा ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अनंत, अनंत। फिर होता है बच्चे कोई भी नंबर अपॉन 0 अपॉन एनी नंबर, ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपके पास और एक टर्म आता है एनी नंबर इंटू 0, ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 की इतने महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कोई भी नंबर है उसकी घात 0 हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई भी नंबर के बटे में 0 हो जाता है, अनंत हो जाएगा। और कोई भी 0 है अपॉन में कोई नंबर हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और कोई भी नंबर है इंटू में 0 हो जाता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इतने टर्म आप याद रखेंगे, आप कहीं नोट कर लीजिए साइड से, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की घात की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और a इंटू 1, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसके एग्जांपल देखेंगे, इसके एग्जांपल कैसे हो सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल ऐसे हो, जैसे p ऑफ x इक्वल कहीं लिखा मिल जाए 100, या p ऑफ t इक्वल कहीं कॉर्नर में लिखा मिल जाए 75, मतलब एक नंबर इक्वल में मिल जाए बहुपद के, तो वो हमारा क्या बोला जाएगा, आपका शून्य बहुपद, ठीक है ना। तो आज देखेंगे हम एकांक बहुपद, नोट करते चले बेटा, नोट तो बिल्कुल करते चले। फिर आपका आता है एकांक बहुपद। एकांक बहुपद बेटा जिसे आप बोलोगे 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका दूसरा और नाम होता है बच्चे रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में आप कहोगे क्या, लीनियर इक्वेशन, जिसे आप नाम दोगे लीनियर इक्वेशन। अब वो होते हैं इस टाइप के, देखेंगे बच्चे। तो ये p ऑफ x इक्वल ax प्लस b के फॉर्म में होगा। और एक चीज बच्चे, a लिखेंगे नॉट इक्वल 0। क्यों बच्चे, अगर a 0 हो गया तो x इंटू 0 0, ये टर्म पूरा, ये पद पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a b x की घात 0, यानी कि ये, इसे फिर हम क्या नहीं बोल सकते हैं, 1 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, एकांक बहुपद नहीं कह सकते हैं। ये घात डिसाइड करती है कितनी घात का बहुपद है, ठीक है। तो ये लिखना 1 या लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। तो a नॉट इक्वल 0 होता है, जहाँ पे x क्या है, x आपका चर है, और जहां और a b ये आपके क्या हैं बच्चे, अचर, ये आपके अचर हैं, इतना याद रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात आती है कि x का गुणांक। तो x का गुणांक बच्चे क्या है, x का गुणांक क्या है, a, और
एक्स की घात यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चे, एक्स घात 0 हो सकता है, बट इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वैल्यू 1 हो जाती है। तो एक्स की घात 0 का गुणांक कहें, या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है बच्चे अचर पद। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है अचर पद, जो क्या हो जाए। अच्छा, अचर पद क्यों बोला गया है, ध्यान से देखना। एक्स की वैल्यू 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए रहेगा, ए प्लस बी। और 2 रखो तो 2a प्लस बी। 3 रखो 3a प्लस बी। तो बेटा ए वाला ये तो टर्म चेंज हो रहा है, बट ये जैसा है वैसे ही रह रहा है, तो ये कांस्टेंट है, फिक्स है ये, इसलिए क्या बोला जाता है, अचर पद। क्लियर है। तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे इसके, और इसके जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, शून्य कैसे निकाले जाते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम जो समीकरण है, बहुपद है, उनको पहचानना सीखें, उसके अंदर क्या क्या होता है पहले उनको देखेंगे, उसके बाद उसके शून्य क्या होते हैं हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद उसके प्रश्न को करेंगे। देखो हम पहले प्रश्न करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा करो, उसके बाद प्रश्नों को किया करो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चे इसका नेक्स्ट बहुपद आता है, अगला बहुपद है बच्चे आपका द्विघात बहुपद, ठीक है ना, जिसे द्विघात समीकरण भी कहते हैं, जिसका नाम यहां हो जाएगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक। और यहां पे बेटा आप नाम दोगे इसे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो होती कैसे है वो, और यहाँ पे क्या है बच्चे, द्विघात समीकरण। क्या जाएगा आपका, द्विघात समीकरण। तो ये आपका p ऑफ x इक्वल नंबर हो जाएगा आपका ax² bx प्लस c। अब बच्चे यहाँ भी आपको लिखना है a नॉट इक्वल 0, क्योंकि बेटा a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, रैखिक बहुपद बचेगा, रैखिक समीकरण बचेगा, ठीक है, एक क्रम का बहुपद बचेगा। क्लियर है। तो ये दोनों 0 हो सकते हैं, पर a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। हाईएस्ट घात, उच्चतम घात का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता है। तो यहां से जहां लिखेंगे, जहां क्या लिखेंगे, x आपका क्या है, चर, और a, b, c ये आपके क्या है, अचर, ये आपके बेटा अचर है। तो इन्हें अचर के साथ साथ और भी एक नाम दिया जाता है वास्तविक। इन्हें बेटा वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं, जिन्हें रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अचर पद को वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। अब बात आती है x² का गुणांक। हर चीज में एक अलग मोटिव है, तो लिखते चले x² गुणांक a, x का गुणांक b, और अचर पद बोल दो डायरेक्ट बेटा, अचर पद क्या हो जाएगा, c, या x घात 0 का गुणांक c। क्लियर है। इतना नोट कर लीजिए आप, वीडियो को रोक के नोट करते चलिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा त्रिघात, ठीक है ना। तो जिसे आप कहेंगे बेटा क्यूबिक, क्या बोलोगे, क्यूबिक इक्वेशन, और यहां बोलेंगे 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो किस तरह से होगा, ये हम हटा दे रहे हैं, आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक के नोट करते चलना। तो इसमें क्या होगा बच्चे, अब जो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, x प्लस d, और a फिर से क्या लिखना है, नॉट इक्वल 0, जहां x आपका चर है और a b c d ये आपके अचर हो जाएंगे, क्लियर है। तो नोट करते चलिए आप, नोट जरूर करते चले। इसके बाद बात आती है किसकी, x की घात 3 का गुणांक। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, a, x की घात 2 का गुणांक, बच्चे ये क्या हो जाएगा, b, x का गुणांक, बच्चे ये क्या हो जाएगा, c, बच्चे
अचर पद बताइए जल्दी से। अचर पद आपका क्या हो जाएगा? डी। तो इतने पॉइंट जल्दी से नोट करते चलिएगा। तो ये आपके त्रिघात समीकरण तक आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो समीकरण होते हैं, बहुपद होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि वो त्रिघात है या द्विघात है या रैखिक है। आप बहुत इजीली देख के पहचान सकते हैं। अब बात आती है बच्चे, इसमें कैलकुलेशन किसकी की जाती है? तो बेटा इसमें शून्यक का यूज होता है। शून्यक क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, फिर उसके बाद हम देखते हैं शून्यक। तो नोट कर लिया होगा, आई होप आपने। वीडियो को रोक के नोट बिल्कुल करते चले। तो बेटा अब आता है आपके सामने शून्यक क्या होते हैं, ठीक है ना। शून्यक होता है बच्चे x का मान, x का y मान, जिस मान को समीकरण में रखने पर पूरा का पूरा समीकरण जीरो हो जाए। x का वह मान जिसको समीकरण में या बहुपद में रखने से पूरी समीकरण की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तो उसे आप शून्यक कहते हैं। क्लियर है? तो एक नोट और याद रखेंगे, आप नोट लगा के याद रखेंगे। क्या होगा कि जो हमारा शून्य बहुपद था, उसके पास कोई भी शून्यक नहीं होता है। जितना घात का बहुपद होता है उतने ही उसमें शून्यकों की संख्या होती है। तो हमारे जो शून्यक स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके रैखिक समीकरण से, एकांक बहुपद से। तो हम लोग देखते हैं एकांक बहुपद में हमारा जो शून्यक है वो क्या होगा। क्लियर है? तो एकांक बहुपद आपका क्या होता है? P of x इक्वल ax प्लस b। और जहां पे आपने कहा था a क्या है? नॉट इक्वल जीरो, a को जीरो नहीं कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के लिए, ये स्टेटमेंट हर जगह देना है आपको। क्या करना है कि P of x को रख दो जीरो। तो बेटा ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ax बराबर माइनस बी। तो बच्चे x इक्वल माइनस बी अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे P of x का शून्यक बराबर माइनस बी बटे a। दूसरी लैंग्वेज में अगर देखना चाहो तो P of x का शून्यक बराबर माइनस, ऊपर बच्चे क्या है? अचर पद। b क्या है? अचर पद बटे a क्या है? x का गुणांक। तो ये आप याद रखोगे। समझ में आया? आप नोट करते चले और नोट करते चलिएगा, प्लस सब्सक्राइब भी करते चलिए। जैसे कि मैंने बताया फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है ना। फेसबुक पे सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तभी मैं आपको कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा पाएंगे। हमारा भी तो मन लगना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ये आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, ये मैं प्यार से बोल रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप प्यार से बोल रहा हूँ, सर की इतनी बात तो मान सकते हो। सर पसीना बहा रहे हैं तो आप शेयर तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब भी करवाते रहिएगा, ठीक है। तो बच्चे हमने अभी क्या देखा? एक रैखिक समीकरण को देखा था। रैखिक समीकरण को बच्चे हम लोगों ने देखा था। अब बात आती है बच्चे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में शून्यकों को कैसे काउंट करेंगे, शून्यकों को कैसे निकालेंगे, समझ में आया? तो बच्चे शून्यक देखेंगे हम लोग अब किसके लिए? द्विघात समीकरण के लिए। किसके लिए देखेंगे? द्विघात समीकरण के लिए। तो बच्चे यहाँ तो एक शून्यक था, आसानी से आ गया। अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण जो है आपका, द्विघात बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है वो क्या है? सबसे पहले वही देख लो। तो P of x इक्वल x क्या? 2 bx प्लस c, a नॉट इक्वल जीरो। a जीरो नहीं रख सकते।
तो बच्चे अब आपके पास दो शून्यक है, तो दो शून्यक है, तो दो शून्यकों के लिए आप क्या करेंगे, हम मान लेंगे वो दो शून्यक क्या है। तो उन दो शून्य को मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना शून्यक बराबर अल्फा कॉमा बीटा। हमने बच्चे आपके लिए दो शून्य मान लिए, हमने मान लिए जो आपकी समीकरण है, जो आपकी बहुपद है, उसमें आपके दो शून्यक है। देखो हाँ, जो उच्चतम घात है वो कितनी है, दो, कितनी है, दो, इसलिए इसके कितने नंबर ऑफ शून्य होंगे, दो, जो शून्यकों की संख्या है वो दो होगी, तो वो हमने बच्चे मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर है। तो अब बात आती है कि सर इनकी वैल्यू कैसे आएगी। तो आप याद रखिए, जितने आपके पास अननोन होंगे उतने ही आपको समीकरण की जरूरत पड़ेगी, तभी आप शून्यक या कोई भी अननोन की वैल्यू आप काउंट कर सकते हो। तो हमने क्या बोला, जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने ही आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ समीकरण की जरूरत पड़ेगी। इतना समझ में आया। चलिए, तो आपके पास दो अननोन है, दो अननोन है, तो बताइए आपके पास कितनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया। देखते हैं वो क्या समीकरण होते हैं। तो पहला समीकरण बच्चे आएगा आपका द्विघात समीकरण के लिए, शून्यकों हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपका माइनस, देखो जब आपने एक अंक बहुपद के लिए देखा था तो माइनस बी अपॉन ए आया था, तो याद रखिए माइनस से स्टार्ट करिएगा। अब इसका क्या मतलब है आगे समझ में आ जाएगा। माइनस और अब बटे में उच्चतम घात का गुणांक कर दीजिए। तो उच्चतम घात कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उच्चतम घात दो है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसे लिखेंगे। और ऊपर आपका एक्स स्क्वायर, एक्स दो के बाद किसका नंबर, एक्स का, तो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। समझ में आया। तो यहां से शून्य क्या है बच्चे, अल्फा और बीटा, और माइनस एक्स का गुणांक बच्चे क्या है, बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए। रटना नहीं है, समझना है आपको। ये आपकी समीकरण एक आ गई। समीकरण दो देखेंगे बच्चे। समीकरण दो के लिए आपको लिखना है क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बेटा माइनस आ चुका, अब प्लस का नंबर आएगा, ये 3 डिग्री में आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाग में, डिवाइड में, हर में हमेशा उच्चतम घात के कोफिशिएंट का ही या गुणांक ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, उच्चतम एक्स स्क्वायर है। तो बेटा ऊपर क्या हो चुका है, एक्स हो चुका है, एक्स हो चुका है, किसका नंबर आ गया, अचर पद का आ गया, अचर पद का आ गया। तो गुणांक कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल अचर पद बताइए सी, और एक्स स्क्वायर का क्या है, ए। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गए बच्चे। ए बी सी आपको पता होंगे, तो यहाँ से दो समीकरण बना के आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू को, अल्फा और बीटा की। तो एक इक्वेशन आपको ये याद रखनी है और एक ये याद रखनी है। द्विघात समीकरण के लिए आप लोग एक ये इक्वेशन याद रखेंगे और एक ये याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वेशन से आप लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन से आपके शून्यकों का मान आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ से आगे देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिघात समीकरण पर। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चे, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए और फटाक से शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। शेयर भी कर दीजिए, तुरंत शेयर भी करते रहिएगा। और बच्चे अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा एक्सप्लेनेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं। और लाइव क्लास की अगर आपकी डिमांड रहेगी तो मैं आप लोगों को लाइव क्लास भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल में आप कमेंट बॉक्स में अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम भी आगे कुछ करने के लिए थोड़ा प्रेरित रहेंगे, ठीक है। कुछ करने की अंदर से इच्छा होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें। तो वीडियो को आपने ये क्या कहते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब आते हैं लोग त्रिघात समीकरण पर। बहुत गर्मी हो रही है,
पर कोई नहीं, हम लोग लगे रहेंगे, ठीक है। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं रखा है। त्रिघात समीकरण, बेटा त्रिघात समीकरण का मतलब क्या है, बहुपद है ये भी, ठीक है। तो ये आपने देखा था, क्या था, P ऑफ x इक्वल ax क्यूब ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर यानी कि bx की घात 2 cx प्लस d, कॉमा लगा देंगे बच्चे, और ये यहाँ भी a 0 नहीं हो सकता है। तो बच्चे इसमें बताइए मुझे शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो बेटा घात चेक करिए, जो उच्चतम घात है वो कितनी है 3, तो इसके जो शून्यक होंगे टोटल कितने होंगे 3, समझ में आया, 3 शून्यक होंगे। तो बेटा हम मान लेते हैं, माना शून्यक बराबर अल्फा बीटा और गामा, ये हमने क्या मान लिए बच्चे, शून्यक मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, शून्यक मान लिए हैं। तो इसमें भी बेटा बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, वीडियो को रोक के बताइए, जो शून्यक है 3, इसमें हमने अल्फा बीटा गामा माना, तो इसमें समीकरण हमारे कितने बनेंगे, समीकरण बेटा इसमें आपके कितने बनेंगे, 3 समीकरण बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगी। समझ में आया, देखते हैं कौन कौन सी बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी एक शून्यकों का योग, एक शून्यकों का योग। अब ये क्या होगा बच्चे, अभी हमने क्या बताया था, माइनस सबसे पहले लाना है, तो माइनस को लाइए, और भाग में हर में क्या लिखना है, उच्चतम घात के गुणांक को। तो x क्यूब है, x की घात 3 है, x की घात 3 का गुणांक, और ऊपर देखो x की घात 3 हो चुकी है, तो ऊपर किसका नंबर है, x घात 2 का, x घात 2 का गुणांक। समझ में आया। तो बच्चे एक शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपॉन बी बटे ए, एक समीकरण आपकी बनके तैयार हो चुकी है। समझ में आया। अब दूसरा जो समीकरण रहेगा उसको भी देखेंगे बच्चे, दो शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योग। बच्चे माइनस आ चुका है, अब किसका नंबर, प्लस का नंबर, और भाग में हमेशा कौन रहेगा, हाई उच्चतम मान, तो x की घात 3 का गुणांक, और ऊपर बच्चे क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर हो चुका, किसका नंबर, x का, तो x का गुणांक। अब बात आती है बच्चे, दो एक साथ लेना है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है दो की, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा। इसके अलावा बच्चे बताइए कोई कंडीशन अगर बनेगी, नहीं बन सकती है। तो x का गुणांक क्या है, c बटे a। तो बेटा आपकी ये कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी समीकरण आ गई। अब बात आती है आपके सामने तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में आपको लिखना है बच्चे शून्यकों का गुणनफल। बच्चे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो वो आपको लिखना है, देखो माइनस प्लस, अब किसका नंबर, फिर से माइनस का, और भाग में हमेशा क्या देना है, x क्यूब x की घात 3 का गुणांक, और ऊपर आपका क्या आएगा, देखो x स्क्वायर भी हो चुका, x भी हो चुका, किसका नंबर है, अब अचर पद का नंबर है, अचर पद। तो गुणा कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा, जो क्या हो जाएगा, माइनस का d बटे a। तो बच्चे ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। तो आप पहली इक्वेशन आप ये याद रखेंगे, दूसरी ये याद रखेंगे, और तीसरी ये याद रखेंगे। इन तीनों ही इक्वेशन का यूज करके आप अपने शून्यकों का मान निकाल सकते हो। समझ में आया। तो ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। तो इसके जो प्रश्न है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 2.1 के थोड़ा ग्राफ के
क्वेश्चंस हैं उन्हें देखें, हम ग्राफ के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा ग्राफ आज देख लेते हैं और साथ ही साथ में तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है यहाँ से। और कल आपके जो नेक्स्ट, कल क्या मतलब आज या कल में जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा उसमें इसके हम लोग प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे ग्राफ हम कुछ बना लेते हैं बच्चे। तो एक ग्राफ हम बना ले रहे हैं, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो मान लो आपका ग्राफ एक ऐसे चला गया और एक कोई और ग्राफ है, कुछ ग्राफ देख लेंगे, ये एक्स है और ये वाई है और ये ग्राफ आपका यूं जा रहा था, ऐसे चला गया। और एक सी ग्राफ है जो आपका कुछ ऐसे था, एक्स वाई और ये कुछ ऐसे आया है, ठीक है, टच करके जा रहा है। और एक हमारा और लेके आते हैं, ये है और ये हमारा डी ग्राफ है और ई ग्राफ हम लोग पास है। एक कोई ऐसे आ रहा था ग्राफ और ऐसे चला गया, क्लियर है। तो इसमें हम बच्चे निकालेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है। तो इस वाले में चेक करेंगे तो आप इसमें भी मेंशन कर लीजिए x और ये y एक्सिस है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। तो बेटा इसमें जब भी आपके सामने ग्राफ का क्वेश्चन आए, एक नंबर में आता है, बोर्ड में 100% आता है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे चेक करना है, तो शून्य कैसे हम निकालेंगे, शून्यकों का मान कैसे निकाल प्लस शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो याद रखना x अक्ष को हमारा ग्राफ जितने जगह पे कट करके जाएगा और टच करके जाएगा उतने ही आपको नंबर ऑफ शून्यक मिलेंगे। देखो कितने जगह है, x एक्सिस को 1 2 3, तो ना इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3। y एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष को देखेंगे। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 5। इसमें चेक करो बच्चे, इसमें एक यहाँ तो टच ही किया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 2। इसमें चेक करो 1 2 और यहाँ पे तो टच ही नहीं किया, 5 से निकल गया पर टच नहीं किया, इसमें 1 2, इसमें 2 है यहाँ के। यहाँ आ जाइए, यहाँ तो x को टच भी नहीं किया, इसमें 0, इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा। शून्य को बेटा क्या बोला जाता है, जीरोज, क्या बोला जाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो आपका यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। तो आप 2.1 कंप्लीट कर लीजिए और जैसा कि मैंने बताया आप लोग शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करवाते रहिएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।